ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। और आपकी पढ़ाई लिखाई यार कैसी चल रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया मिलता रहे। तो मेरा नाम है यार आदर्श पटेल और मैं इस डिसेंट स्टार चैनल पे एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का सीरीज यार स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें हम क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यार पढ़ रहे थे। और आज 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 अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर यार होने वाला है। ये लास्ट टॉपिक है क्या? और इस टॉपिक का नाम है भैया पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन, जो कि यार हमने कहाँ से शुरू किया था? एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से, ठीक है ना, बेसिक डिफिनीशन से शुरू किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू किया था। और आज यार देखो कौन आने वाला है यार, कितना लंबा प्रोसेस था, ठीक है ना। आज एक बेबी का डिलीवरी होने वाला है, तो आज यार खुशियां मनने वाली हैं, बधाई मिलेगा आपको। तो देखिए भाई, आज का जो टॉपिक है पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन, तो ज्यादा बकवास ना करते हुए फटाफट इसको यार खत्म करते हैं और देखते हैं नीट के अंदर में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक के अंदर से यार, इस टॉपिक के अंदर से नीट के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो ये इस टॉपिक से, या तो इसके पहले जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ था, कौन सा, अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ये जो प्रेगनेंसी का था, ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस टॉपिक से या तो इस टॉपिक से एकदम सवाल आते हैं तो आते हैं भैया। इस चैप्टर को छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जा सकते, और इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन का सवाल बनेगा तो भैया एनसीईआरटी की एकदम एग्जैक्ट लाइन से बनेगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन का कोई एक सिंगल लड़का भी ना सवाल अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो छोड़ के आए, बहुत आसान सवाल आएगा भैया। चलिए भाई, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन के टॉपिक में, जैसा कि एनसीईआरटी पे कुछ कुछ दिया है, तो अभी हम एक बार अपने साइड से पढ़ते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ सबको समझाते हुए। फिर हम आगे की तरफ फिर जंप ऑन करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिए, टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है भैया अपना पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन। क्या टॉपिक है? पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन। चलिए जी, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ अपने औकात अनुसार, ठीक। और अब देखिए, अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो टॉपिक है भैया अपना पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन, और इसको खत्म खत्म करते हैं, फटाफट समझ लीजिए एक बार ध्यान से देखिए। पार्च्यूरेशन का मतलब क्या होता है? पार्च्यूरेशन का मतलब होता है भैया डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है? तो पार्च्यूरेशन का मतलब होता है साहब डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब बेबी का डिलीवरी होना, बच्चे का पैदा होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पार्च्यूरेशन। और बेबी की डिलीवरी कब होगी? आफ्टर 9 मंथ। अरे आफ्टर 9 मंथ, ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर 9 मंथ। तो ये जो प्रोसेस है ये पार्च्यूरेशन कहलाता है। एंड लैक्टेशन एक प्रोसेस है। देखो, अब 9 मंथ के बाद क्या हो गया, यहाँ पे बेबी आ गया है। अब इस बेबी को क्या चाहिए भैया? इस बेबी को चाहिए नरिशमेंट। अरे नरिशमेंट चाहिए ना, इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो इस बेबी को नरिशमेंट मिलेगा मदर्स के, और मदर के मिल्क से, मदर के मिल्क से। तो जो लैक्टेशन है, मदर के अंदर में जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, मतलब मदर की बॉडी के अंदर में, इस मदर की बॉडी के अंदर में ये जो मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। चलिए भैया, आगे थोड़ा और समझते हैं। लगे हाथ एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो, एक टर्म आएगा अभी आगे आने वाले लेक्चर में, मतलब जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा। देखो भाई, जब तक प्रेगनेंसी रहती है, क्या रहती है? जब तक प्रेगनेंसी रहती है, मतलब ये 9 मंथ, ये जो अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, और प्लस बेबी जो है ना भैया, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ तक टोटली डिपेंड रहता है ब्रेस्ट फीडिंग पे, मतलब लैक्टेशन पे। इस पे लैक्टेशन पे। तो इन दोनों टाइम पीरियड पे, मतलब ये 9 मंथ और ये 6 मंथ, तो जो टोटल है हो गया ये अपना 15 मंथ हो गया। और ये जो टोटल 15 मंथ के टाइम तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो एमसी की जो साइकिल है, ये एब्सेंट रहती है। समझ रहे हो ना कि एक बेबी का जब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, मतलब प्रेगनेंसी का पूरा 9 मंथ और 6 मंथ, इस दौरान एमसी नहीं आता है, ठीक है ना। इस दौरान फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। और खास बात क्या है
लोगों को ये भूल जाता है, ये तो याद रहता है 9 मंथ तक प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, और लोग भूल के जाते हैं कि इस 6 मंथ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ है लैक्टेशन मंथ है, ठीक। तो इस मंथ में जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या बोलते हैं भैया? लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, जब तक मिल्क का फॉर्मेशन चल रहा है, तब तक एमिनोरिया। ए का मतलब होता है भैया जी एब्सेंट। क्या होता है साहब? ए का मतलब एब्सेंट, और मिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इस लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होता है? स्टॉप होता है। समझ में आ गया? इस टाइम भी स्टॉप हो गया, और इस 9 मंथ भी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप रहेगा। तो 9 मंथ है और 6 मंथ है, मिलजुल करके 15 मंथ, और इस पूरे के पूरे 15 मंथ में क्या होता है साहब? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक है ना? चलो भाई, अब थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा। अब हम इस आइडिया को लेकर के अब हम समझते हैं अपना पार्च्यूरेशन। क्या समझते हैं? पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन का मतलब तो मैंने तुमको बता ही दिया कि बेबी का डिलीवरी। क्या? बेबी का डिलीवरी। अच्छा सर, बेबी की डिलीवरी कब होगी? बेबी की डिलीवरी कब होगी? जब जो अपना फीटस है ना, जब जो अपना फीटस है ये फुल्ली मेच्योर हो जाएगा। और फुल्ली मेच्योर कब होगा? इस 9 मंथ में। अरे 9 मंथ के टाइम तक फुल्ली मेच्योर हो जाएगा फीटस। ठीक। देखो भैया, होता क्या है पार्च्यूरेशन प्रोसेस। अब ये जो पार्च्यूरेशन का प्रोसेस है, मतलब कि बेबी की डिलीवरी होती कैसी है, प्रोसेस शुरू कैसे होता है, मतलब प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से होता है, तो ये चीज को समझना है। तो देखो, जब फ्यूटस जो होता है फुल्ली मेच्योर हो जाता है ना, तब जो मदर की प्लेसेंटा है, जो मदर की क्या है? प्लेसेंटा है, तो दोनों को दोनों मिल जाते हैं। ठीक है ना? दोनों को दोनों मिलजुल करके आपस में एक मदर के ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं। ठीक है ना? एक सिग्नल को ये जनरेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? एक सिग्नल को जनरेट करते हैं। मतलब कौन कौन? कि फीटस और मदर दोनों मिलकर के आपस में एक सिग्नल को जनरेट करेंगे, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर में क्या होता है? मदर, ठीक है ना, मदर का प्लेसेंटा, फुल्ली मैच्योर प्लेसेंटा, और जो फीटस है दोनों आपस में मिल करके यहाँ पे ये देखो एक सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं। इस सिग्नल को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आगे की कहानी क्या है साहब? तो जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये क्या देता है? एक सिग्नल देता है। तो सिग्नल किसको देता है? तो मास्टर ऑफ द मास्टर कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस। मतलब ब्रेन के अपने हाइपोथैलेमस को क्या दे देता है भैया? सिग्नल दे देता है। ब्रेन का जो अपना हाइपोथैलेमस होता है ना, इस हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे देता है। फिर हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करता है। सिग्नल किसको सेंड करता है? तो ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है इसको सिग्नल सेंड कर देता है। और इस सिग्नल जैसे ही सेंड करता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से देखो, वैसे तो 2 हार्मोन्स निकला करते थे, एक तो एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन, पर मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो जाता है क्या? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ध्यान से सुन लेना भैया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो जाता है? यहाँ पे सिक्रीट हो जाता है अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे जाता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्ट ऑन यूटेरस। यूटेरस, एक्ट ऑन यूटेरस, मतलब अब मदर की यूटेरस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन यूटेरस एंड स्टिमुलेट। एंड स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करता है भैया? तो स्टिमुलेट कर देता है कॉन्ट्रैक्शन। किसका? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ध्यान से सुनते जाना, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। अब देखो क्या कहानी है। यूटेरस का क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे देखो यूटेरस का, जैसे जैसे जो अपना यूटेरस है ना,
यूटेरस स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही यूटेरस अपना कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हम पीपी लिख रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ज्यादा अमाउंट में यार ऑक्सीटोसिन को और ज्यादा यहाँ पे सिक्रीट करता है। ऑक्सीटोसिन को क्या कर देता है, और ज्यादा सिक्रीट करता है। यूटेरस जैसे ये और ज्यादा सिक्रीट करेगा, इस और ऑक्सीटोसिन को पा करके यहाँ पे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, विग्रस कंट्रैक्शन। विग्रस कंट्रैक्शन मतलब बहुत भयानक कंट्रैक्शन होता है। और जैसे ही भैया बहुत भयानक कंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे डेवलप हो जाता है लेबर पेन। क्या हो जाता है, यहाँ पे लेबर पेन डेवलप हो जाता है। ठीक, अब देखो, जैसे ही विग्रस कंट्रैक्शन होगा, क्या होगा बोला, क्या बोला भैया, जैसे ही अब यूटेरस का विग्रस कंट्रैक्शन होगा, जैसे यूटेरस का विग्रस कंट्रैक्शन होगा, फीटस स्टार्ट्स moving toward, fetus start moving towards the cervix। fetus कहाँ पे आना शुरू हो जाता है, cervix की तरफ मूव करना अब शुरू हो जाता है। वैसे होता क्या है, बताऊं तुमको एग्जैक्ट बात होता क्या है। जैसे मैं तुमको इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ना, जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे ही फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स मिलता है ना, देखो होता क्या है, एक बार ध्यान से सुन लेना। जैसे ही फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स भाई मिलता है ना, फीटस सर्विक्स की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सर्विक्स की तरफ फीटस आना शुरू हो जाता है, चलो मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ एक बार यहाँ पे, फिर मैं इसको अगेन कंटिन्यू कर रहा हूँ। होता क्या है, जैसे ही देखो ये फीटस इजेक्शन पूरा प्रोसेस जो सही प्रोसेस है उसको मैं तुमको बताता हूँ। जो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, जैसे ही डेवलप हो जाता है, तो जो बच्चा है ना भैया, फीटस मूव कर जाता है किधर की तरफ, सर्विक्स की तरफ। सर्विक्स की तरफ, या फिर जो है अपना सर्वाइकल कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल है, जिसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं ना, इधर मूव आ जाता है। अब जैसे ही सर्वाइकल कैनाल की तरफ आता है ना, तो ये सर्वाइकल कैनाल तुरंत सिग्नल सेंड कर देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। किसको सिग्नल सेंड कर देता है, हाइपोथैलेमस को। किसकी हाइपोथैलेमस को, तो मदर की हाइपोथैलेमस को। और ये जो मदर की हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज डाल देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही मैसेज डालेगा, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है तुरंत ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर देगा। अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पे सिक्रीट हो, जैसे सिक्रीट होगा तो यूटेरस पे एक्ट करेगा। समझना ध्यान से, यूटेरस पे एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर। ये ऑक्सीटोसिन जो है फटाफट अपना यूटेरस पे क्या करना शुरू कर देगा, एक्शन करना शुरू कर देता है। और एक्शन करेगा, यूटेरस पे एक्ट कर देगा। अब यूटेरस पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे यूटेरस का क्या होना शुरू हो जाता है, यूटेरस का शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन जैसे यूटेरस का शुरू हुआ, तब जाकर के यहाँ पे अब लेबर पेन डेवलप होगा। लेबर पेन यहीं पे डेवलप हो जाता है। समझ में आया क्या, लेबर पेन का यार डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लेबर पेन यहाँ पे बनेगा। अब जैसे ही भैया देखो यहाँ पे लेबर पेन बन रहा है, अब यहाँ पे ओवरी से और प्लेसेंटा से, दोनों से यहाँ पे रिलैक्सिन सिक्रीट हो जाता है। कहाँ से, ओवरी से। ये जो रिलैक्सिन है ओवरी से और प्लासेंटा से, ठीक है ना, ये दोनों जगह से रिलैक्सिन सिक्रीट होगा। रिलैक्सिन क्या कर देगा, रिलैक्सिन कर देगा तुम्हारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बोलो, या फिर इसी को ऐसे समझ लो, जो हिप बोन है, इस हिप बोन को क्या कर लेगा, इसको कर देता है डायलेट, मतलब फैला देगा, ठीक है ना, इसको कर देगा डायलेट, ऐसे फैला देगा। और जो है फीटस है, ये बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपना डिलीवरी हो जाएगा। और इसी डिलीवरी को बोलते हैं क्या, पार्च्यूरेशन बोला करते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस तो भैया ये था, ठीक है ना। एग्जैक्ट प्रोसेस जो है ना, ये है जो तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा आसान करने के लिए ना इस सीक्वेंस में तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फीटस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द, अब देखो सर्विस की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे की तरफ सर्विस की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, और विग्रस कंट्रैक्शन होगा। और विग्रस कंट्रैक्शन होता है किसका, यूटेरस का होगा। और साथ में यहाँ पे ओवरी जो है और जो प्लासेंटा है, ये दोनों मिलकर क्या सिक्रीट कर देते हैं भैया, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स सिक्रीट होगा। और ये रिलैक्सिन क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है किसको, हिप बोन को। हिप बोन को क्या कर देगा, फैला देगा, रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स बोलो, या इसी को ऐसे बोल सकते हो कि डायलेट कर देगा, मतलब फैला देगा। अब जैसे ही हिप बोन को फैला देगा, अब बेबी बाहर आना
शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था भैया, ये अपना जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये अपना पार्चुरेशन का प्रोसेस है। और अब देखो बेबी बाहर आ गया, उसके बाद तुमको लैक्टेशन कराना है। अरे भाई ब्रेस्ट फीडिंग तो हमें कराना होगा ना, बिल्कुल यार ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना ही होगा। तो देखो अब ये लैक्टेशन का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक। तो देखो जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, क्या बोला, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, फर्स्ट मिल्क जो ऑफ मदर जो होता है, ये कैसा कलर में होता है, ये थोड़ा सा यार येलोइश कलर का होता है, स्लाइटली स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। और इस येलोइश कलर की मिल्क को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम एकदम याद कर लो, फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर को क्या नाम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक। और इस कोलोस्ट्रम के अंदर में भर भर के एंटीबॉडी होता है, ठीक है ना, एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, एंटीबॉडी होता है। इस कोलोस्ट्रम के अंदर में क्या होता है भैया, एंटीबॉडी होता है। अभी एंटीबॉडी का नाम याद रख लो, इसको बोलते हैं आईजीए। आईजीए नाम से एक एंटीबॉडी होता है, इसी कोलोस्ट्रम के अंदर में भर भर के पाया जाता है। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, क्या होगा, आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन होता है। और आईजीए जो होता है ये यही कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क में ये आईजीए पाया जाता है। इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, थोड़ा सा मैं और तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो जो मदर का प्लेसेंटा है क्या है, जो मदर का जो भैया यहाँ पे प्लेसेंटा हुआ करता है ना, जो मदर का भैया प्लेसेंटा है, इस मदर के प्लेसेंटा को एक और इम्यूनोग्लोबिन होता है जिसको बोलते हैं आईजीजी, ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है और फीटस के पास ये रीच कर जाता है, रीच्ड टू फीटस। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा एंटीबॉडी है, क्योंकि ये सब आईजी जहां लिखा है ना सब एंटीबॉडी है, तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर की प्लासेंटा को, जो मदर की प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो आंसर जाएगा आईजीजी। और मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आंसर जाएगा आईजीजी। दो बातें क्लियर हो गया क्या। अब देखो भैया लैक्टेशन का ये जो मैकेनिज्म है तुम जानते हो ना भैया, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखो मिल्क फॉर्मेशन के अंदर में प्रोलैक्टिन नाम का भी हार्मोन तुमने पढ़ा है। खैर चलो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन हुआ और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ना, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स मिल करके कहाँ एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं भैया जो ब्रेस्ट है यहाँ की ममेरी ग्लैंड पे, ममेरी ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है ना, ममेरी ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट। यहाँ पे भाई एक्ट करते हैं कौन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिल करके ममेरी ग्लैंड ऑफ द ब्रेस्ट पे भैया क्या करेंगे साहब, ये एक्ट करेंगे, ठीक है ना, ममेरी ग्लैंड पे क्या करते हैं, एक्ट करेंगे। और जब ये एक्ट करेंगे तो ममेरी ग्लैंड का होता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन बोले तो अलग अलग कुछ और टाइप के सेल का मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा वहां, ठीक है ना, बहुत सारे नए सेल यहाँ पे फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इसका मतलब ममेरी ग्लैंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और जैसे ही ममेरी ग्लैंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है ये भी एक्ट करेगा। ये हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करेगा, तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट, मैं तुमको ब्रेस्ट पढ़ा ही है, तो ब्रेस्ट की एल्वियोलाई पे एक्ट करेगा। और यही एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट जो है ये मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। यही जो एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट है क्या करेगा साहब, तो यही एल्वियोलाई ऑफ मिल्क जो है भैया ये क्या कर देगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। और मिल्क का फॉर्मेशन होगा तो बेबी को मिल्क कहाँ से मिलेगा, यहीं से तो भैया बेबी को मिल्क मिलेगा, ठीक। और बेबी का बॉडी का डेवलपमेंट भी यहीं से होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस यही था, ठीक। चलिए साहब अब एक बार यहाँ पे ध्यान से पार्च्यूरेशन और लैक्टेशन एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी किस तरीके से पार्च्यूरेशन और लैक्टेशन को लिख रही है, समझा रही है, इसको भी एक बार देख लो। खैर मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से सब बता दिया है, तो एक बार ध्यान से पढ़ो यार। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पार्च्यूरेशन और लैक्टेशन में। इस चीज को समझो पार्च्यूरेशन के बारे में अब क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो होता है 9 मंथ होता है, हम जानते हैं। इसी को गेस्टेशन पीरियड है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस
मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब यूटेरस का विग्रस कंट्रक्शन होता है और बेबी का एक्सपल्सन होता है, मतलब जिसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। देखो, फुल्ली डेवलप फीटस, ठीक है ना, एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसका, तो मदर का प्लेसेंटा मिल करके एक रिफ्लेक्स को जनरेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और ये माइल्ड माइल्ड कंट्रक्शन करता है, ठीक है ना, ये माइल्ड कंट्रक्शन करता है यूटेरस का, ठीक है ना। और जैसे ही माइल्ड कंट्रक्शन होता है यूटेरस का, तुरंत ट्रिगर दब जाता है और मदर का जो पिट्यूटरी है, कौन सा पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कर देगा, यूटेरस की मसल्स को और स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन करेगा। और जैसे ही विगरस कंट्रक्शन होता है तो देखो बेबी का एक्सपल्सन हो जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं पार्चुरेशन। तो एनसीईआरटी इस बात को ऐसे लिखती है। अब देखो लैक्टेशन के बारे में अगली लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, क्या लिखा है कि जैसे ही सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, जैसे ही बेबी का डिलीवरी होता है, प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, थोड़ा टाइम रुक करके तुरंत प्लेसेंटा भी बाहर एक्सपेल होता है। अरे वही तो हम कट कर देते हैं ना प्लेसेंटा। Why do you think that what do you think the doctor inject to induce delivery? तुमको क्या लगता है कि डॉक्टर कौन सी इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी के टाइम? तो यही ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का ही इंजेक्शन रहता है जो डॉक्टर यार इंजेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। ठीक, अगला देखो, मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल का, ये पूरा का पूरा यार डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है इसके अंदर में, और स्टार्ट कर देता है मिल्क का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं हम लैक्टेशन पीरियड, और मदर फीडिंग, और उसके बाद जैसे बेबी डिलीवर होगा, मदर फीड करना शुरू हो जाएगा, और जो फर्स्ट मिल्क है जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और इसके अंदर बहुत सारा एंटीबॉडी होता है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है बेबी को डेवलपमेंट में, इसीलिए बोलते हैं यार माँ का दूध पिया तो आ जाओ कान में, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट, ये सब लिखा है ना, तो मैंने तुमको लैक्टेशनल एमिनोरिया इसीलिए बताया है, और इसका इंपॉर्टेंस भी भाई मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं यार आज का लेक्चर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें पूरा का पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा पढ़ के, और आज का लेक्चर तुम्हें यार पूरी की पूरी अच्छे तरीके से यार समझ में आया होगा, है ना, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो चलिए भैया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।